ऑप्शन ट्रेडिंग, ये नाम सुनते ही ना अक्सर लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है ना? पर सोचिए, अगर इसकी सफलता का राज सिर्फ बस एक सिंपल से नियम में छिपा हो तो आज हम ठीक उसी एक नियम की बात करने वाले हैं जो किसी भी नए ट्रेडर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस एक डर की बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग की दुनिया में आने से ही रोक देता है। असल में ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक ऐसी कहानी जो हम सब सुनते आए हैं। और जानते हैं वो मिथक क्या है? यही कि ट्रेडिंग से पैसा बन ही नहीं सकता, कि ये तो बस नुकसान का खेल है। पर क्या ये सच में सच है? देखिए, सच्चाई तो इससे बिल्कुल अलग है। हजारों लोग हैं जो रोजाना इससे अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर जो लोग नए नए आते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं? आखिर वो क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। जरा कल्पना कीजिए कि शेयर बाजार एक जंग का मैदान है। अब सोचिए, इस जंग के मैदान में एक तरफ तो है प्रोफेशनल ट्रेडर्स, अपनी तेज धार वाली तलवारें लिए एकदम तैयार, और दूसरी तरफ ज्यादातर नए लोग आते हैं हाथ में सिर्फ एक लाठी लेकर। अब बताइए, ये तो सीधी सीधी एक तरफा लड़ाई हुई है कि नहीं? तो सवाल ये है कि इस तरह की लड़ाई में कोई खुद को बचाए तो बचाए कैसे? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल नियम में छिपा है। और यही वो नियम है जो पूरा खेल बदल सकता है। और वो नियम है ये नंबर। अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% हिस्सा ही ऑप्शंस जैसे हाई रिस्क एरिया में लगाना है। बस, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जो पूरी कैपिटल है उसका 80 से 90% हिस्सा एक मजबूत किले के अंदर एकदम सेफ है, और सिर्फ वो छोटा सा 10-20% हिस्सा ही बाहर जंग के मैदान में लड़ने जा रहा है। ये आपकी सेफ्टी की पहली और सबसे जरूरी दीवार है। तो फिर ये जो बाकी का 80-90% पैसा है, उसका क्या? उसे कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, समझदारी इसी में है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के हाई रिस्क को बैलेंस करने के लिए ये बड़ा हिस्सा फ्यूचर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड्स जैसी दूसरी जगहों पर लगाया जाए। लेकिन रुकिए, सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट ही सब कुछ नहीं है। एक और बहुत बड़ा जाल है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर जाकर फंसता है। और यकीन मानिए, ये जाल आपकी कैपिटल के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि वो तलवार के सामने लाठी लेकर जाना। इस जाल का नाम है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब बदले की भावना से ट्रेड करना। ये तब होता है जब कोई लॉस हो जाता है ना, तो दिमाग लॉजिक वॉजिक सब भूल जाता है और बस उस पैसे को वापस पाने के लिए बदला लेने पर उतर आता है। तब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि इमोशंस का खेल बन जाती है। तो यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो आदत है ना, ये ट्रेडिंग कैपिटल की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात पक्की है कि नुकसान का बदला लेने की कोशिश लगभग हमेशा और भी बड़े नुकसान पर ही जाकर खत्म होती है। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, चलिए उन सबको मिलाकर एक सीधा साधा सक्सेस मंत्र बनाते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। तो फिर कामयाबी का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है, बस ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मैदान को समझिए। याद रखिए, ये तलवारों की लड़ाई है, लाठियों की नहीं। स्टेप 2, अपनी कैपिटल को सही से डिवाइड कीजिए। वो 10-20% वाला रूल, उसे कभी मत भूलिए। और स्टेप 3, जो शायद सबसे ज़रूरी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। नुकसान होने पर कभी भी रिवेंज ट्रेड मत कीजिए। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि ट्रेडिंग में असली जीत बड़े बड़े दांव लगाने में नहीं है, बल्कि समझदारी से अपने आप को, अपनी कैपिटल को बचाने में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कितना कमाना है, असली सवाल ये है एक गैम्बलर बनना है या एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजिस्ट, और ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।